आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और ये भी होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो भी चेक कर लें और जिसने जहां पर गलती की है वो चेक करें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है 21वां, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था, ऑफ गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन होने का मतलब ये हुआ बच्चे कि वॉल्यूम फिक्स्ड है और जो फिक्स्ड है उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। यानी कि यहां पर ये कह रहा है कि जो सिलेंडर है वो अलग अलग शेप के बन सकते हैं। एक सिलेंडर मैंने ये शेप का बनाया, एक सिलेंडर मैंने कुछ अलग शेप का बनाया, ये शेप अलग कर दी उसकी, है ना। उसकी डायमेंशन चेंज हो गई। देखो क्या क्या चीज चेंज हो गई। उसकी रेडियस जो है वो कम हो चुकी है, ये देखो रेडियस कम हो गई। उसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, ओके। और उसका जो सरफेस एरिया जो था, सरफेस एरिया जो ये वाला एरिया होता है ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, और ये कर्वेचुअल शेप होती है इसकी, ये जो ना ये होता है 2 पाई आर एच। तो बेसिकली ये कर्व जो सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर आया होगा। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज सेम। वॉल्यूम दोनों में नहीं बदलना है, यानी कि जितना लिक्विड आप लेंगे वो सेम रहेगा दोनों ही केसेस में, ये आपको बताया गया है, ओके। और वो वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, वो वॉल्यूम दे रखा है आपको यहाँ पर कितना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, उस कैन की क्या निकालनी है आपको, डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब आर और एच की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको मिनिमम करना है सरफेस एरिया। क्या चीज मिनिमम करने के लिए कह रहा है, सरफेस एरिया। तो देखो कैसे करेंगे, समझते हैं। यहां पर एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये बनाया हमने सिलेंडर, और वो चीज जो मैंने बताई आपको वो प्रैक्टिकल थी, और उस प्रैक्टिकल को अब हम किससे बता रहे हैं, हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं कि कई सारे केसेस हो सकते हैं। उस कई सारे केसेस में से एक केस ऐसा होगा जो केस क्या करेगा, बताएगा कि वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है। जैसे कि यहां पर आपका जो रेडियस है, आप लिख लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इज इक्वल टू वाई। ये आप लिख लीजिए, रेडियस और हाइट आपने मान लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है और मिनिमम क्या करना है। तो आपको मिनिमम करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आप एस मानेंगे, एस, और वो होता है 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। हालांकि अगर मैं सरफेस एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला बताऊं, सरफेस एरिया जो बच्चे याद करते हैं वो होता है 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ आर की और एच की वैल्यू रिप्लेस हो गई है, आर की जगह पर एक्स लिख दिया है और एच की जगह पर मैंने वाई लिख दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला आपके सामने। इस सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, मिनिमम। अब मिनिमम कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे, फिर इक्वल टू जीरो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो करा देंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कराएंगे भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे या वाई की। एक रेस्पेक्ट तो आपको हटानी पड़ेगी। तो एक रेस्पेक्ट हटाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज गिवन है, हम उसका सहारा लेंगे। आपको यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई, एच की जगह रिप्लेस कर देंगे वाई। तो मैं रिप्लेस करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इसे हटा दिया और यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स और वाई, ओके। नाउ ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये आप याद कर लेना। कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो वो अभी पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है, 100 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इस y की वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, तो मैं कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर यहाँ लिखूंगा s इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, एंड y की जगह पर आ जाएगा 100 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 पाई एक्स स्क्वायर। नाउ आप यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ली है y की। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है
आप मेरे से आगे आगे कर सकते हो, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा आपको कि आप क्यों कर रहे हो क्वेश्चन। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 200 अपॉन x प्लस का 2 पाई एक्स स्क्वायर। ओके, आपके सामने यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है और ये आपको दिख रही है वैल्यू। अभी करना क्या है, डिफरेंशिएशन, सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रेस्पेक्ट में s का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप लिखोगे ds ओवर dx इज इक्वल टू, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑफ कोर्स इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ थोड़ा सा डीकोड कर देता हूँ। ये लिखा है 200 इंटू 1 अपॉन एक्स। 200 एक कांस्टेंट है जो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का एक डिफरेंशिएशन होता है, वो भी मैं जरूर बताऊंगा, वो यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। x की पावर a का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का a अपॉन एक्स की पावर a प्लस 1, यानी जो भी पावर में है वो ऊपर भी जाएगा और नीचे जुड़ भी जाएगा। तो यहाँ पर पावर में 1 लिखा हुआ है तो इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए माइनस का 200 अपॉन में एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4 पाई एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं यूज हो रहा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये हो जाएगा ds ओवर dx इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस का 200 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 पाई x इज इक्वल टू 0। एंड नाउ आप समझ सकते हो मैं यहाँ पर राइट साइड में लेके जाने वाला हूँ इसे, तो यही लिखूंगा मैं जरूर, यहाँ पर लिखूंगा मैं, चलो यहाँ नहीं लिख रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि अभी एक संख्या और मेरे को यहाँ लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पाई x इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x क्यूब हो जाएगा और 4 पाई को हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे तो ये फाइनली आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन में 4 पाई। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग द वैल्यू, ये कट कर दो भैया, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 0 50x, तो ये हो जाएगा आपके सामने x इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ये 3 जो है राइट साइड में जाएगा, यानी कि पावर 3 जो है राइट साइड में जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1 अपॉन 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया, यानी कि 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। आप इसे पुट करेंगे, अब पुट करेंगे इन फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ छोड़ा था भाई, फर्स्ट कहाँ छोड़ा था, फर्स्ट कहाँ छोड़ा था, ये छोड़ा था फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ y इज इक्वल टू 100 को क्या 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई की जगह पाई रहेगा, x की जगह पर आपके सामने है 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। किसी को ऑब्जेक्शन, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करिए, सिंपल x की जगह पर वैल्यू रखिए। अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 50 रेज टू द पावर 1/3 एंड डिवाइड बाय पाई रेज टू द पावर 1/3। यानी कि आप यहाँ देखोगे गौर से तो आपके सामने है पाई की पावर 1 और पाई की पावर 1/3 और डिवाइड में पावर घट जाती है। यहाँ गौर से देखोगे तो आपके सामने है 50 की पावर 1 और 50 की पावर 1/3, तो डिवाइड में पावर घटाते हो, ये नियम याद रखिएगा, अगर बेस सेम होते हैं तो ये हो जाएगा 50 की पावर 1 माइनस 1/3 डिवाइड बाय पाई की पावर 1 माइनस 1/3। नाउ y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 50 रेज टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय पाई रेज टू द पावर 2/3 and the final answer is the height of the cylinder is twice of 50 upon में pi raised to the power 2/3। आप चेक कर सकते हो NCERT में सबसे पीछे आंसर्स लिखे होते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है ये आंसर, आप लिखेंगे hence the height of cylinder is equal to, height of the cylinder is equal to 2 bracket of 50 upon में pi raised to the power 2/3 and the radius of the cylinder is equal to 50 upon pi raised to the power 1/3। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ डायमेंशंस बताई हैं, डायमेंशंस, अभी ये नहीं बताया कि क्या ये मिनिमम सरफेस एरिया को बताता है। मिनिमम सरफेस एरिया करना जरूरी है, तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए ds ओवर dx की वैल्यू मैं कॉपी करने वाला हूं यहां से। आप गौर से देखेंगे, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, ये लिखा है माइनस का 200 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स।
माइनस का 200 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 पाई एक्स एंड दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगेन डिफरेंशिएशन विद respect to x. Now d2s over dx square is equal to माइनस का 200. मैंने फिर बोला है इसको करने का तरीका वही है अपना पुराना तरीका. डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स की पावर a का क्या होता है, ये a ऊपर पहुंच जाता है, ये a पहुंच गया ऊपर और माइनस भी आएगा और x की पावर a प्लस 1 आता है. दिस इज द फार्मूला, सिंपल फार्मूला है. आपको क्या करना है, आपको माइनस का 200 बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है भाई. तो आप लिखेंगे माइनस का 200 सर जी अलग कर दीजिए, कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर दीजिए, फंक्शन है. इसका डिफरेंशियल एज पर दिस रूल आपका देगा माइनस का 200 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन एक्स का क्यूब. सिंपल है. तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ प्लस का 400 अपॉन में एक्स क्यूब. देख सकते हो मैंने डिफरेंशियल कर दिया डायरेक्ट. प्लस का 4 पाई कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 तो 4 पाई का 4 पाई. देखो अभी x जो है वो रेडियस है, ऑफ कोर्स रेडियस है, और रेडियस है तो वो पॉजिटिव रहेगी. तो पॉजिटिव रहेगी तो ये पूरी की पूरी संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी. अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम. देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया. कॉपी कर लिया है तो मुझे बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी मुझे बता दीजिए. मैं अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट करने वाला हूँ. भाई एक चीज की गलती हो गई भाई, ये गलती पकड़ ली इस लड़के ने. मैं बताता हूँ वो गलती क्या हो गई. यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये देखो गलती पकड़ गए हम. ये है आपके पास एक्स स्क्वायर और मैं जब डिवाइड में लेके आया तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया. हालांकि जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था ऊपर तो स्क्वायर लगाया, बिल्कुल सही करा है मैंने यहाँ पर, है ना, 100 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर मैं लगाना भूल गया तो इसी वजह से यहाँ पर भी मैं लगाना भूल गया. ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा. देख सकते हो ना कहाँ कहाँ गलती हो रही है. आप अपने अपनी कॉपी पे ठीक कर लो इस गलती को. और ये भी 2 हो जाएगा आपका सामने, ये आएगा आपके सामने 2 एंड द 2 एंड अगेन क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये मैं यहाँ पर इसे रब कर देता हूँ, ये 1 हो जाएगा. तो फाइनली आपको बनेगा यहाँ पर 1/3 एंड 2/3 की जगह बन जाएगा 1/3. किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए. ये गलती हो गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर देना. ये लो जी, एक ट्वाइस है और एक सिंगल वाइज है, ठीक है ना. और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्दी बताइए, और अगर कॉपी कर लिया है तो हम आगे बढ़े. नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप दिखाता है आपको. टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया है. मैंने हर किसी स्टूडेंट को बोला है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस नहीं है, वो टाइप है. तो आप टाइप के बिहाफ पर इसको कैटेगराइज करोगे. मैंने तो कर दिया है कैटेगराइज, आपको एक्सेप्ट करना है. आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, आपने 1 2 करा दिए, 3 करा दिए, आपसे हो नहीं पा रहा है. तो ऑफ कोर्स नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन है क्योंकि उसकी एक टाइप है. देखो मैंने कहा 11 से पहले वाली क्वेश्चंस की टाइप है, 11 से लेकर और 16 तक के क्वेश्चन की एक टाइप है और 17 18 की एक टाइप है, जिसमें आपको देखते ही पता लग जाता है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस वो 17 18 से ही आते हैं. और 19वां क्वेश्चन अकेले में एक टाइप है जिसके अंदर एक आपको सर्कल के अंदर क्या दे रखा था, रेक्टेंगल दे रखा था. और 20 और 21 जो मैंने 21वां भी फिनिश कराया, ये एक टाइप है जिसमें सिलेंडर के क्वेश्चन दे रखे. ऑफ कोर्स एक बार में दे रखा था आपको मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, दूसरी बार में मिनिमम सरफेस एरिया करना है. अभी आ जाते हैं एक इकलौते क्वेश्चन के पास जो एक टाइप है, मैंने टाइप से कन्वर्ट किया इसे. तो ये क्या कहता है 22 में देखते हैं. कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस. चलो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करके समझाता हूं आपको. एक वायर ऑफ लेंथ, ये तार का टुकड़ा है, ओके, और ये 28 मीटर का तार का टुकड़ा है और इसको कट किया गया, काटा गया, 2 पीसेस में काटा गया. वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर. ये मैंने कट कर दिया. अब जरूरी थोड़ी है कि बीच में से ही कट करेंगे, भाई कहीं से भी कट कर सकते हैं. पहला वाला जो पीस था उसका स्क्वायर बना दिया गया, ये बना दिया मैंने स्क्वायर. देखो आपके सामने है, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन है. उसके बाद अदर इनटू अ सर्कल, और ये दूसरा है पीस और इसका बन गया सर्कल. कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस. दोनों लेंथ की, दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी, यानी कि ये मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, दूसरे वाले का नहीं पता x मीटर, दूसरे का भी नहीं पता, तो 28 माइनस का x मीटर मान लिया. तो बेसिकली ये 2 लेंथ आपको फाइंड करनी है. एक x निकल गया तो दूसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा, 28 में से घटा लेना. ये आपको फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट, ताकि
द कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो ऑफ कोर्स इस तरीके से आपको लेंथ निकालनी है कि इन दोनों का एरिया जो है वो मिनिमम होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एग्जाम में मैं या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, आपको एक मिलेगा इंसान, वो मिलेगा क्वेश्चन। ओके, इंसान कह लो या कुछ भी कह लो उसे, वो इंसान ही होगा, आपको बता रहा होगा। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये है मेरे पास एक तार का टुकड़ा, दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर कट किया और इस लेंथ को हमने x माना, दूसरी लेंथ को हमने 28 माइनस एक्स माना। आई डोंट नो कि बड़ी कौन सी संख्या है, मैंने अंदाजे से पहली वाली संख्या को x, दूसरी को 28 माइनस एक्स लिखा। बीच में से इसलिए नहीं काटा कि कई बच्चे इसे आधा आधा समझ लेते हैं। ओके, नहीं, बीच में से नहीं कटेगा, बस कहीं पे से भी कट सकता है, बीच में से भी कट सकता है कभी भी, अभी पता नहीं, फाइंड करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको लेट करना पड़ेगा, आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखिए, लिखिए लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज टू बी कट इज इक्वल टू x मीटर, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज टू बी कट इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स मीटर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लेंथ का हमने स्क्वायर बनाया, इस लेंथ का यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है जिस पर मेरा ये पेन चल रहा है, इसका मैंने स्क्वायर बना दिया। ओके, तो फाइन, लिख लिया आपने। नेक्स्ट मेरे से कहता है जो नेक्स्ट लेंथ है, ये वाली लेंथ नेक्स्ट है, इसका क्या बनाया मैंने, इसका मैंने सर्कल बना दिया। भाई सर्कल बनाना और स्क्वायर बनाने में कोई परेशानी नहीं है, बस आपको परेशानी एक चीज समझनी है जिसमें परेशानी बच्चों को आती है, वो ये कि ये जो x मीटर है, ये जो x है, ये तार का एक टुकड़ा है जो आपको इस समय लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, और यही तार का टुकड़ा मैंने कहा यहां पर लिखा हुआ, देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तार के टुकड़े की लेंथ तो x ही रहेगी ना, बदल थोड़ी जाएगी। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि, और ये ध्यान से समझना पड़ेगा, ये लॉजिक है कि पेरीमीटर ऑफ, मैंने एक साथ जोड़ दिया सारा कुछ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिस इज 4a बिकॉज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a। अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो पता करिए, परिमाप कहते हैं हिंदी में पेरीमीटर को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन x मीटर, अभी अभी हमने लेट किया, ये पेरीमीटर ही तो है, यहां से यहां तक की लेंथ, यही तो लेंथ आपके सामने स्क्वायर बनाती है, तार का टुकड़ा मोड़ के स्क्वायर बना। नाउ दोनों को बराबर रखेंगे, 4a इज इक्वल टू x और a की वैल्यू आ गई x/4 एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। आपको लेंथ ऑफ स्क्वायर का क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ स्क्वायर को a लिख लेते हैं और a की जगह पर, यानी कि इस वाले a की जगह पर हम लिखेंगे x/4 यानी कि x²/16 एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है। अब हम चलेंगे वापस और हम जाएंगे सर्क्यूमफ्रेंस के पास। सर्क्यूमफ्रेंस हम लिखेंगे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या होता है भाई, 2πr होता है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr है और हमारे पास सर्क्यूमफेरेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28 माइनस एक्स। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ये तार का टुकड़ा है यहां से लेकर यहां तक और यही बिछ गया पूरा का पूरा, ऐसे करके बिछ गया, एक के ऊपर आ गया ये, है ना। ये तार खुलेगा तो सीधा लीनियर होगा, अभी फिलहाल ये सर्कल की फॉर्म है। तो बेसिकली ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। ये दोनों बराबर ही है क्योंकि दोनों लेंथ ऑफ वायर है। r की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस एक्स, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, और r की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है भाई इसका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। नाउ एरिया को a लिखेंगे, कैपिटल A लिख लो या स्मॉल ए, मर्जी आपकी, और उसके बाद ये आ जाएगा πr की जगह पर 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4π²। स्क्वायर कर दिया मैंने, ऊपर की तरफ भी स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट में लगा के, और नीचे भी स्क्वायर लिख दिया। आप देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली एक पाई बच गया, तो एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो आप क्या करो, एरिया को जो है ना कैपिटल ए मत दिखाओ भाई,
कैपिटल ए दिखाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्मॉल ए तो दिखाई नहीं सकते, कैपिटल ए दिखाओगे तो अभी आगे हम कैपिटल ए का यूज करेंगे। आप एरिया को एरिया ही लिख दो, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लो पूरा पूरा, या फिर एरिया लिख लेते हैं। ओके नाउ अभी हम यहां पर लिखेंगे लेट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, दोनों का कंबाइंड एरिया को हमने लेट कर लिया ए, और कंबाइंड एरिया मतलब ए, और ए का मतलब हो गया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आपके सामने है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस का 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड एरिया, जिसको हमें मिनिमम करना है। और अगर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है क्वेश्चन पढ़ के, मैंने कहा ये टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आप ऐसे कर भी नहीं सकते, इसको सीखना ही पड़ेगा। तो आपने यहां तक कर लिया, अब इसके बाद का काम वही है पुराना, करिए मेरे साथ साथ, बल्कि मेरे से आगे आगे, मुझे पीछे छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन में 16 प्लस का ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स अपॉन में 4 पाई, 4 पाई कॉन्स्टेंट है नीचे, ऐसा कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 28 का 0 और x का 1। अब बताइए किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो, देन डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8 माइनस का 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। ये मैंने सीधा सीधा इसको कट कर दिया, आप देख सकते हो मैंने कट कैसे किया होगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, है ना, सॉल्व कर दिया। देन अगले स्टेप पर चलते हैं, तो हाँ जी बेटा आप लगा सकते हो क्वेश्चन रूल, लेकिन क्वेश्चन रूल दो फंक्शन पे लगता है बेटा, नीचे फंक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्यों लगाएंगे यार, क्यों मेरा वर्ग में इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया और बढ़ाएंगे, तो अभी हाँ नहीं, अभी देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके बाद लिखना है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा dA over dx is equal to 0. Now x upon 8 minus का 28 minus x bracket of 2 pi is equal to 0. Now right side में लेके जाएंगे तो x upon में 8 is equal to 28 minus x upon में 2 pi, and then इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं भाई, कैलकुलेशंस वाइज चेक करते चले जाना, हो सकता है मैंने कहीं पर गलती कर दी हो, तो आप ऐसा मत सोचना कि खुद भी गलती कर दो। ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई x इज इक्वल टू, ये 8 8 जा 64, 4 आएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 2 जा 16 प्लस 6 इज इक्वल टू होता है कितना 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 कितना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। 2 2 4 कितना आया, 2 2 4 माइनस का 8 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा, 8x आएगा। भाई जवाब देना चाहिए भाई मेरे को, तभी तो पता चलेगा, आप पढ़ भी रहे हो, नहीं तो नहीं पता लगेगा मेरे को। आगे मैं इस 8 को राइट लेफ्ट में लेके जाऊंगा, तो 2 पाई x प्लस का 2 पाई x कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है 2 पाई x, लिखना है ना, 244 आएगा, देख लो, 6 8 8 जा 64, 6 आएगा, देन 8 2 जा कितना होता है 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 12। अरे भाई गलत हो गया, ये तो 22 आ गया ना भाई, गलत करवा दिया, ये किसने बताया था 24, अच्छा 2 2 4 बोला था, ओके 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 2 2 4, ठीक है, यानी कि सब जाग रहे हो ना, मैं यही देख रहा था, जब जाग तो रहे हो ना, जागते रहो बस, सोना नहीं है। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 5 प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 2 2 4। नाउ x यही रहेगा, बाकी को डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस 4, एंड देन सब सॉल्व करेंगे तो 2 1 1 देन 2, अब क्या जाएगा x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 1 2 अपॉन में 5 प्लस का 4, एंड दिस इज द फर्स्ट लेंथ ऑफ दिस वायर, ये फर्स्ट लेंथ है, पुट करेंगे इन सेकेंड लेंथ, सेकेंड लेंथ, तो सेकेंड लेंथ क्या है भाई, सेकेंड लेंथ यहीं पर लिख देंगे हम, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, यह है 20
मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ तो आप सेकंड लेंथ करके लिख लेना। 28 माइनस एक्स था तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू 112 अपॉन में 5 प्लस 4 आएगा, एंड देन इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, देन 28 5 प्लस का 4 अट्ठे 32, 2 3 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस का 1 1 2 अपॉन में 5 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 28 5 अपॉन में 5 प्लस का 4, एंड दिस इज द सेकंड लेंथ। ओके, नाउ आपसे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 112 अपॉन में 5 प्लस 4 मीटर। पाई की वैल्यू रखने को कहा नहीं है, नहीं तो रख सकते हैं। द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन में। आप चेक जरूर करिएगा क्या यही आंसर हमारा मैच कर रहा है या हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इस बार भी हो गई है। नाउ अब ये तो पता ही नहीं ना कि ये मिनिमम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मिनिमम तो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी ए ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी वो वैल्यू कहाँ छोड़ी थी हमने छोड़ी थी यहाँ पर। मैं यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू, ये रही वो वैल्यू डिफरेंशिएशन, ये देखो डिफरेंशिएशन था ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 रखा था, तो x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स, ये लिखूंगा मैं x अपॉन में 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 4 पाई। एक बार री वेरिफिकेशन जरूर करूंगा मैं, पिछली बार की वाली गलती नहीं करने वाला। 28 माइनस एक्स 2 पाई था भाई, देखो री वेरिफिकेशन करने का फायदा हुआ, ये आ गया आपके पास 2। ना ये मेरे पास है, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, लिखूंगा डिफरेंशिएशन, अगेन लिख देता हूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2a ओवर dx 2 इज इक्वल टू 1/8, है ना, 1/8, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे ही ऊपर हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन में 2 पाई। तो आप गौर से देखोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा, और यही तो हमें चाहिए था। तो हमने बताया कि वो जो एरिया है, ये जो एरिया है वो मिनिमम आएगा when x and y, यानी सॉरी द फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर एंड द सेकंड लेंथ ऑफ वायर इज दिस, उसको इस लेंथ में काटेंगे। जिसको भी डाउट है वो मुझसे अभी पूछ ले, निर्भीक होकर पूछ ले, और फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करने वाले हैं। नाउ वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता, बस इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना तो इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, और कोई सा भी आ सकता है। एनसीईआरटी के 17 से लेकर जो 26 क्वेश्चन तक है, कुछ भी आ सकता है। तो 23 को पहले पढ़ते हैं, और फिर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज में परेशान हो जाते हैं बच्चे, वो लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है भैया। तो देखिए लैंग्वेज पे चलते हैं हम। 23 पहले खुद पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से पढ़ना है आपको। 23 में लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है प्रूफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। प्रूफ करना है जो वॉल्यूम है ना लार्जेस्ट कोन का, लार्जेस्ट पहले बोल दिया, नहीं मैक्सिमम पहले बोल दिया, मैक्सिमम कोन होना चाहिए, है ना, छोटा मोटा नहीं लेना, बड़ा लेना सबसे। दैट कैन बी मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, इस कोन की बात कर रहा है ना, दैट मतलब ये कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, यानी कि कोन की एक सिचुएशन है जो स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस आर, और रेडियस क्या दे रखी है आपको उस कोन की, उस स्फीयर की। देखो ये आपके सामने स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक कोन है, हियर वी हैव द कोन, अभी बना दिया मैंने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एंड दिस इज द मैक्सिमम लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट मतलब छोटा भी बन सकता था, जो इसको टच ना करता, नीचे छोटा सा बनाए थे, ऊपर से भी जा सकता था, नहीं लार्जेस्ट मतलब उस स्फीयर के अंदर मैक्सिमम, है ना। इस स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको यहाँ पर ये r, रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। ओके, यहाँ तक की बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि रेडियस भी दे रखी है मेरे को, है ना, और ये अरे इस कलर से तो दिखेगा ही नहीं, हाँ रेडियस दे रखी है मुझे स्फीयर की
लेकिन कई स्टूडेंट इसका जो गलत मीनिंग निकाल लेते हैं वो ये निकाल लेते हैं r इज 28/27। बस ये जिसने पढ़ लिया समझ लो उसका सबसे बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक हो गई भाई, इसको कोई इसके माफी कहीं नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है माफी? क्योंकि ये जो हिस्सा है उसको इंग्लिश का इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं बता देता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ इस इंग्लिश को। जिसने इंग्लिश में ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश करी ना वो तो गया। प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, दिख रहा है आपको, मैंने हाईलाइट कर दिया, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस बाकी की कहानी को आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि कुछ और भी लिखा हुआ था, ये सब भूल जाओ। चलो जी, ये भूल गए, और हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो सामने क्या है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है, ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इज 8/27, वो बराबर है 8/27वें भाग के इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूफ करना है भाई, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम होगा, यानी कि इस स्फीयर के अंदर कोई भी लिक्विड या किसी भी फॉर्म में अगर देखते हो वॉल्यूम, तो आप इसमें अगर डालते हो और वो उठा के यहाँ रखते हो, उसका कोई मेजरमेंट स्केल होगा, उसकी मल्टीप्लाई 8/27 के साथ कराते हो, तो हमेशा वो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम बनेगा, यानी कि इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पूरा पूरा आ जाएगा, ये समझ आएगा, है ना। अब आपको ये तो बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको के साथ इतनी सी बात बोल देता, लेकिन इतनी सी बात बोलने के बाद ये क्लियर थोड़ी होता कि वो स्फीयर कहाँ है, वो कोन कहाँ पर है। तो उसके लिए ने एक्स्ट्रा ये बताया कि दैट कैन, यानी कि कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, कोन स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस 4 r। r का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि रेडियस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, यानी कि वो बदलेगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी भाई, वो फिक्स रहेगी, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। चलो अब इन बातों को जरा हम अपने कॉपी पे करते हैं। तो कॉपी पे पहले मैं डेमो जरूर दूंगा, क्योंकि बिना डेमो दिए तो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली। तो ये मैंने एक स्फीयर बनाया, हियर आई हैव एन स्फीयर। ये हालांकि स्फीयर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मेरे को दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए, क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है ना। आपको ये सर्कल जैसा लग रहा होगा, बट ये स्फीयर है, मैंने कह दिया तो मान लो ना भाई, ये स्फीयर है, क्यों बहसबाजी कर रहे हो। ये कितना हो गया, ऐसे ही तो होता है स्फीयर, ये देखो अभी तो स्फीयर दिख रहा होगा, है ना, और ये भी स्फीयर दिख रहा होगा, ओके। और ये भी 3 स्फीयर मैंने बना दिया आपके सामने, आपको कन्विंस कराने के लिए मैंने स्फेरिकल शेप बना दिया। हालांकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, क्योंकि स्फीयर को मैं ऐसे दिखाऊंगा तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी और आपको देखने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये मैंने 3 आपके सामने स्फीयर का एक डेमो लिया, और हालांकि मैंने बोला है कि आपको स्फीयर 3 नहीं होते, बहुत सारे स्फीयर्स हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लीजिए। और इसके अंदर आपने क्या बनाया, कोन बनाया। तो कोन देखो कैसे कैसे बनाया, लार्जेस्ट कोन आपने एक ऐसा बनाया, ये सुकड़ी सा है, पतलू सा, ये कुपोषण का शिकार है, ये भी एक बेचारा कोन ही है, बस इसको थोड़ा कुपोषण हो रहा है ना। ये मैंने एक कोन बनाया, वॉल्यूम तो इसका भी होगा, हाइट तो इसकी भी होगी, है ना, और रेडियस तो इसकी भी होगी, हाइट भी होगी और रेडियस भी होगी, है ना, r1 और h1 मान लेते हैं। बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो रेडियस होगी ना, रेडियस यहां से लेकर यहां तक की रेडियस, बेटा उसे r बोलेंगे, वो तो फिक्स रहेगी। दूसरे की बात कर ले तो उसमें भी कोन जरूर होगा, ये मैंने दूसरा कोन बना दिया, आपके सामने होगा ये कोन, इस टाइप से कुछ कोन होगा, हर चीज इसमें होगा, हर चीज होगा, डायमेंशंस में चेंजेस होंगे, जैसे कि ये आपके सामने हाइट है h2, ये आपके पास रेडियस है r2। और लेकिन इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रेडियस होगी ना, रेडियस वो वही रहेगी जो पिछले वाले की थी। देखो भाई रेडियस थोड़ी चेंज होती है भाई, कहीं से भी ले लो रेडियस, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। पिछली बार यहाँ से कहीं से ली थी आपने, यहाँ से, सॉरी यहाँ से ली थी, अब की बार यहाँ से ले ली, रेडियस तो वही रहेगी, रेडियस थोड़ी बदल रही है। और तीसरी बार जो आपने बनाया सिलेंडर, तो सॉरी क्या नाम है उसका, कौन, वो ऐसा बना लिया, चलो और थोड़ा मोटू सा बना दिया, ओके। हाइट इस बार अब की बार भी चेंज हो गई, r इस बार भी r2 हो गया, लेकिन जो रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस, रेडियस मतलब यहां से लेकर और यहां तक कोई होगा सेंटर, देन रेडियस वही रहेगी, हर सिचुएशन में रेडियस नहीं बदल रही है। हाँ
कोन्स जो है वो बदल रहे हैं, कोन बदल रहे हैं तो कोन का वॉल्यूम्स भी बदल रहे होंगे। ये कहता है एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना, और उस मैक्सिमम कंडीशन के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है ऐसा, और हर जगह पर, यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा, एक ही जगह पर हो रहा है, जहां वो वहां हो रहा है जहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो लार्जेस्ट है, वॉल्यूम लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। चलो अब इस बात को हम साबित करते हैं। मैंने कहा कि जिसने भी अगर समझने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को, तो मैंने एक इमेज दे दी आपके दिमाग में, बट अगर आप नहीं समझना चाहते तो मत समझो ना भाई, किसने कहा है समझने के लिए। आप सिर्फ इतना सा काम करो, कैलकुलेशन ने तो बहुत आसान कर दिया हमारा जीवन। हमें ये कहा है कि भाई, अरे भाई ये तो नहीं कहा हमें किसी ने भी, हमें ये कहा गया है कि एक सर्कल लीजिए, ये ले लिया, सर्कल नहीं है सॉरी, स्फीयर है, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ जा रहे भाई साहब, आप इधर आओ अपनी लाइन पे। ओके नाउ हमने कहा कि एक हमने स्फीयर ले लिया और उस स्फीयर के अंदर हमने ऐसे करके एक सिलेंडर ड्रॉ करने की कोशिश की है, कोशिश ही की है, आप अपने यहां पर कर लेना। ये हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करना है, आप कॉपी पे लिखिए, आप लिखिए द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस दिस इज कॉल्ड एक्स, सॉरी रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू एक्स, और द हाइट ऑफ कोन, ये हाइट है, ये मान लीजिए y, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, रेडियस ऑफ कोन एंड द हाइट ऑफ कोन। ये सिलेंडर मेरे मुंह से निकल गया था ना, लेकिन देखो सच्चे इंसान के मुंह से जो भी निकल जाता है वो सही होता है, तो सिलेंडर भी निकल गया था, तो सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी मैं जरूर कराऊंगा। अब ये आपके लिए पनिशमेंट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है ना, अंदर सिलेंडर जरूर डालने वाला हूँ मैं, गुस्सा आ गया मुझे। नाउ ये दो चीज आपने मान ली। देखो यहां पर अभी क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक मिलाएंगे, तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आर, नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं ओ, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, जिसकी जरूरत है उसका नाम रख दिया। अब मुझे बताएंगे जरा ये ओबी की वैल्यू कैसे आएगी, हाउ टू फाइंड ओबी, एनीवन टेल मी, गैस करो गैस करो गैस करो, हाँ जी, अरे गजब, सही नहीं जा रहे आप भैया, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये कौन है भाई, रेडियस का रिश्तेदार थोड़ी है, ये भी तो रेडियस है। किसी को ऑब्जेक्शन है इस वाले रेडियस पे, है तो बताओ, अभी मुंह तोड़ दूं आके, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये पूरा का पूरा कितना है भैया, वाई है यार, अरे भगवान 2r, ये कौन आया, अभी आते हैं हम डंडे को अभी अभी लेके आते हैं आपके घर तक। नीचे तक कहाँ है यार, नीचे तक कहाँ है बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो बोला है, ये कौन का ही तो बोला है, अभी यहाँ तक तो बात ही नहीं करूंगा मैं। ये है y, और ये y में से r को घटाएंगे तो क्या बनेगा, OB इज इक्वल टू कितना आएगा, OB इज इक्वल टू होगा AB माइनस AO, तो यानी कि OB जो है, OB ये बराबर हो जाएगा आपके पास y माइनस r। किसी एक बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दो, अभी क्लियर कर सकते हैं हम बात। ये है आपके सामने x, ये पहले ही मैंने बता दिया x है, देख सकते हो क्या चीज x दे रखी है, OBCD लिख देते हैं इसका नाम ना, ABCD, ठीक है। तो DB की वैल्यू कितनी आ गई, DB की वैल्यू x। मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, मुझे बस सीधा सीधा क्वेश्चन कर देना। ये वैल्यूज आ चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। हमें वॉल्यूम करना है, कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट करना है, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, कोई बता सकता है मुझे, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की जगह पर क्या आएगा, x आएगा, h की जगह पर क्या आएगा, y आएगा। तो फाइनली मेरे सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास xy, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई x स्क्वायर y। अब देखो यहां पर समझना पड़ेगा कि इसे मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन कराना है, ऑफ कोर्स मैक्सिमम करने के लिए यही करना होता है,
तो v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कराएं, x की या y की? एक को हटाना जरूरी हो गया अब यहाँ पर। अब एक को हटाया कैसे जाए, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, उस आइडिया को आप देख लेना। आप गौर से देखो, ओ डी बी, आपको ट्राइंगल ओडीबी नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल है ओडीबी, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ बी डी लिख देता हूँ। चलो ओबीडी, ओबीडी के अंदर आप देखोगे तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस का ओडी या डीबी का स्क्वायर। किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें तो बताओ, इस कंडीशन में किसी को ऑब्जेक्शन है? पाइथागोरस थ्योरम लग गई, बहुत आसान है। ओडी की वैल्यू क्या है, आर का स्क्वायर, ओबी की वैल्यू क्या है, अभी भाई ये रही ना ओबी की वैल्यू, वाई माइनस आर का स्क्वायर, प्लस डीबी की वैल्यू क्या है, ये रही डीबी की वैल्यू एक्स का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे कहाँ से सहूलियत मिल रही है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी मिल रही है। मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये संख्या राइट साइड में चलेगी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर माइनस का वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो ये वैल्यू जो आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दो, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जो मैं यहाँ रखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स निकालना मेरे लिए आसान था तो मैंने एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिखने वाला हूँ v इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट ऑफ, पाई भी तो आएगा, पाई ब्रैकेट ऑफ, और ब्रैकेट के बाद क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस का वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू में वाई। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, आप इससे डिफरेंशिएट कराएंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, आप इसकी कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब भैया एक्स की कहाँ चल रही है, वाई की चल रही है रेस्पेक्ट, आर यहाँ पर कांस्टेंट है, वाई यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dv ओवर dy इज इक्वल टू 1/3 पाई, कांस्टेंट है और ब्रैकेट लगाया, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो करिए डिफरेंशिएशन। मैं इसका डिफरेंशिएशन कराने की बात कर रहा हूँ तो पहले आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 0 होता है, माइनस का ट्वाइस ऑफ y माइनस आर की पावर 1, उसके बाद y का 1 आर का 0, ये मैंने डिफरेंशिएशन करा दिया। ओके, नाउ ये डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ तक हो गया डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। सेकंड को कॉपी करना है, ये y कॉपी किया है, प्लस का निशान लगाना है, फर्स्ट को कॉपी करना है, आर स्क्वायर माइनस का y माइनस आर का होल स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड को डिफरेंशिएट कराना है y के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है भाई। सॉल्व करेंगे 1/3 पाई ब्रैकेट ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे, ये संख्या तो आ जाएगा माइनस का 2y माइनस आर और y प्लस का, इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस भी है माइनस भी कर दो भाई, ये हो जाएगा r प्लस वाई माइनस आर और r माइनस वाई प्लस आर, ए प्लस भी है माइनस भी। अब गौर से देखोगे तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, y और y दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, y बाहर आएगा तो 1/3 पाई और y, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा ये माइनस का 2y प्लस का 2r, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके सामने ये प्लस का 2r माइनस का y। देन इसके बाद का स्टेप साथ साथ करते जाओ, 1/3 पाई y, और उसके बाद भाई देखो कैसे आया, मैंने ऐसे ही ले गया बस बाहर, दादागिरी चल रही है y की। या देखो ये एक संख्या, ये एक संख्या, दो संख्या दिख रही है, यहाँ y दिख रहा है अकेला, यहाँ y दिख रहा है अकेला, बीच में प्लस का निशान, तो बाहर आ गया कॉमन लेके भाई, और क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? नाउ अभी इसे आप अपनी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो मेरे को फॉलो करोगे तो मेरा तो जो मेरे को पहले दिखेगा उसी तरीके से करूंगा, कोई रटता तो है नहीं ना कैलकुलेशन। ये मेरा आ गया यहाँ पर, ये आया है क्या, dv ओवर dy, हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv ओवर dy इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 0 के बराबर रख देते हैं, 1/3 पाई y ब्रैकेट ऑफ 4r माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एक तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 0, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल भाई, y का मतलब द हाइट
हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर वो 0 हो गया तो भाई कुछ बनी नहीं ना, कहानी नहीं बनी, क्वेश्चन ही नहीं बना। 4r माइनस का 3y इज इक्वल टू 0 राइट साइड में लेके जाएंगे तो 4r इज इक्वल टू 3y और डिवाइड में लेके आएंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी, 4r अपॉन 3 एंड दिस इज द y। ओके, द हाइट ऑफ द कोन। ओके, नाउ मेरे को हाइट थोड़ी पूछ रहा है, मेरे को क्या पूछ रहा है, कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है भाई। तो कोन का वॉल्यूम हम यहाँ आ जाते हैं। देखो ये मैं इसका नाम सेकंड इक्वेशन रखने वाला हूँ, ध्यान से समझना किसका, मैं इसका नाम सेकंड इक्वेशन रखने वाला हूँ, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, नहीं तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैंने यही डायरेक्ट रख दिया। तो ये 1/3 पाई आप लिखोगे यहाँ पर, पुट इन सेकेंड, तो वहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है मैं चेक जरूर करूंगा, यहाँ पर लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस का वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का वाई माइनस आर स्क्वायर ना, भूल गया यार, वाई माइनस आर स्क्वायर, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू में वाई। तो किसकी वैल्यू रखनी है मेरे को, वाई की वैल्यू रखनी है, तो 1/3 पाई ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट 4r/3 माइनस का आर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे वैल्यू रखनी है, यहाँ पर भी 4r/3। अब जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई और ये जाएगा 4 और r की मल्टीप्लाई करा देंगे ना आगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो कितना हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 4r/9, पाई भी है साथ में, ब्रैकेट अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4r माइनस 3r/3 का होल स्क्वायर। और जब अगले सॉल्व करेंगे स्टेप पे तो आ जाएगा 4r पाई अपॉन में 9 एंड ब्रैकेट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का, 4 में से 3 गया, 1 बचा, r/3 तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 9, और जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा ये हमारे पास 4r पाई अपॉन में 9 इंटू में 8r स्क्वायर बाई 9। थोड़ा एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट कर दिया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। क्या मैं इसको थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूँ, इसको सुधार के कैसे लिखना है, देखो ये 9 का मतलब होता है, 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब लिखा है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 होते हैं। ओके, नाउ मैंने क्या लिखना है, मैंने 9 इंटू 3 लिखना है, 4 अपॉन में, सॉरी 4 में 8 लिख लेते हैं ना, 8 कह रहा है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ वैल्यू हटानी है, ये 8, ये 9, ये 3, इन तीनों को एक साथ लिखना है। क्या हो जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई, क्या बचा, देखो जरा गौर से, क्या बचा, 4 बचा, ये लिख दिया मैंने 4, और क्या बचा 3 बचा, ये लिख दिया 3, और क्या बचा पाई बचा, ये लिख दिया मैंने पाई, और फिर क्या बचा r की पावर 2 और r की पावर 1, कितना होता है r की पावर 3। अब जरा याद रखो या याद करो, रखना क्या याद करना है भाई, इसका क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है कि नहीं होता, तो हमने प्रूफ कर दिया भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट कोन है, अभी आधा काम बचा है। तो वो काम कैसे होगा, आप सेकंड डेरिवेटिव कराओगे, कहां से कराओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां छोड़ा है भाई, हमने तो यहां छोड़ा है, यहां, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव कराना है, क्या है 1/3 पाई वाई, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा dv/dy इज इक्वल टू 1/3 पाई वाई ब्रैकेट ऑफ 4r माइनस 3y, 4r माइनस 3y। आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल से बचा सकते हैं हम, कैसे 1/3 पाई y के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 4ry माइनस का 3y स्क्वायर, आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। हाँ जी बोलो, हाँ अभी करेंगे ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन आप करेंगे ना, पहले तो मल्टीप्लाई कराया है, तो d2v/dy2 इज इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट ऑफ 4ry का होता है 4r
माइनस का इसका होता है 3 दूनी 6 y। ओके, नाउ y की जगह पर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू कितना था y की वैल्यू, ऊपर देखो मैंने रखी है वैल्यू y की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। क्या है y की वैल्यू 4r/3, तो यहाँ आ जाएगा 4r/3, तो आ जाएगा आपके पास 1/3 5 ब्रैकेट ऑफ 4r माइनस का 6 इंटू में 4r/3, एलसीएम लेंगे तो 4 दिया 12 होते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 12r माइनस का 6 24 होते हैं, 24r। नेगेटिव आंसर आना चाहिए, देखो लार्जेस्ट बोल रहा है तो कैसे भी करके आप नेगेटिव ले आना। ये हो जाएगा 1/3, ये 3 क्या होते हैं 1/9 5 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 24 में से क्या तो माइनस का 12, अरे ऐसे भी कर सकते हो 12r, इसे 3 ही रहने दो, काहे को बाहर ले जा रहे हो, जब अंदर से ही बात निबट रही है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा माइनस का 4πr/3, एंड दिस इज नेगेटिव, क्योंकि r की वैल्यू रेडियस पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव है, तो मैक्सिमा हमने ये साबित करके दिखा दिया। आप समझ सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आज की क्लास इसी क्वेश्चन पर एंड होती है। ये एक टाइप थी, ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो इकलौता क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगली टाइप होगी।